अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज जो है हमने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये है आपका पेज नंबर 7। हदीस मौजूद है, आप अपने साथ अपनी बुक भी ओपन करें। सबसे पहले हदीस नंबर 1 है, आपस में हसद ना करो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपस में हसद ना करो, यानी कि आपस में एक दूसरे से जेलस ना हो कि आपके पास कोई चीज़ है, दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है, और मतलब उसके पास कोई चीज़ है और आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप हसद करते हो कि उसके पास क्यों है। तो ये नहीं करना चाहिए। सेकंड हदीस है, आदमी उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत रखता है। इस हदीस का मफ़हूम बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो हमारे लिए फ़र्ज़ है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आदमी उसके साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत रखता है। ठीक है, या अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखेंगे तो आप क्या होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ठीक है, आखिरत के रोज़। आगे थर्ड हदीस है, गिन गिन कर सदका ना किया करो वरना अल्लाह ताला तुझे गिन गिन कर देगा। कि अगर आप सदका करें और आप गिन गिन कर करें, हिसाब के साथ करें, तो आप क्या करें, गिन गिन कर सदका ना करें, बल्कि अल्लाह ताला भी फिर आपको गिन गिन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने कंजूसी नहीं करनी, बुखल नहीं करना, दिल को थोड़ा सा आपने खोल के फिर सदका करना है। तुम में से कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे उसके वालिद और उसकी औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो इस्लाम में हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप वसल्लम पर ईमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर मोहब्बत की शर्त ये रखी गई कि ईमान वाला वही होगा जो 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उसके वालिद और औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाए। ठीक है, तो वालिद और औलाद से ज़्यादा जो है वो महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हदीस है, कुछ 1 2 3 4 आपने इन हदीस को याद करना है। ठीक है, और आपने इनको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, आगे आ जाएं तो नेक्स्ट हदीस है, सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट हदीस अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है कि सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका हदीस नंबर 5। और ये कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो सच बोलता है वो इंसान नेकी करता है, और जो जाहिर है जब आप नेकियां करेंगे तो वो आपकी नेकियां जन्नत में आपको ले जाएंगी। ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आ जाएं। तर्जुमा है, ये थोड़ा सा ना लॉन्ग तर्जुमा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो ये हदीस है इसमें आपको हदीस नंबर 7 जो है, ये जो हदीस नंबर 7 है ये आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है और मैं आपको ये शॉर्ट करके बता देती हूँ। हदीस नंबर 7 है, 5 नमाजों की मिसाल इस लबालब जारी नहर की तरह है जो तुम में से किसी शख्स के दरवाज़े पर हो और वो इससे रोज़ाना 5 मरतबा नहाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नहर की मिसाल दी गई है, नहर की मिसाल से अर्ज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो वो एक बहती हुई नहर जिसमें पानी जो रुकता नहीं है, तसलसल से पानी चलता रहता है। तो आप जब नमाज में तसलसल पैदा करेंगे, कॉन्स्टेंटली नमाज जारी रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप एक तरह से इस तरह से होते हैं कि आप उस नहर में बार बार नहा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप बार बार जिस तरह आप नहा रहे होते हैं एक चलती हुई नहर में, इसी तरह एक तरह से कॉन्स्टेंटली जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली अपने गुनाह जो है वो धो रहे होते हैं। ठीक है, और गुनाह जब आपके ख़त्म होते जाते हैं जब जैसे जैसे आप नमाज वगैरह को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है हदीस नंबर 8। तो हदीस नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है,
हदीस नंबर 8 में मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ, वैसे आपने अपनी बुक से इसको याद कर लेना है। हदीस नंबर 8 है, जी, कि एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल, लोगों में से हुस्न माशरत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। इसमें हुस्न माशरत का जिक्र किया गया है। हुस्न माशरत का मतलब होता है अच्छे हुस्न सलूक वाला, ठीक है, यानी कि एक अच्छा, जिसको अच्छे तमीज़ हो बात करने की, अखलाक हो, उसका अदब हो, उसको पता हो कि कैसे बात करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, और फिर तुम्हारा बाप, फिर जो तुम्हारा ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो, फिर जो उसके बाद जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा करीबी हो। तो इसका मफ़हूम ये है बच्चों कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, तो उसने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आके कि सबसे ज़्यादा हक़ किस पर है, किसका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले माँ, फिर दोबारा उसने पूछा किसका हक़ है, फिर कहा माँ, फिर दोबारा पूछा, फिर कहा माँ, और चौथी दफ़ा जब पूछा तो कहा गया बाप, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा कि फिर पूछा तो कहा कि फिर कोई ऐसा इंसान जो आपका रिश्तेदार करीबी हो वो होगा, और फिर लास्ट पे कहा कि फिर जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा करीबी हो उसका जो है वो तुम पर क्या होगा, हक़ होगा, ठीक है, और तुम हकदार है वो, ठीक है। क्या तुम्हें चाहिए कि तुम क्या है करो, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। बेसिकली हुस्न मुआशरत का मतलब यह अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ, ठीक है। ये आपकी कुछ अहादीस थी, आपने इसको याद कर लेना है। इन अहादीस की जो अरबिक है वो आपने याद करनी है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है, और तर्जुमा जो है वो भी आपने इसको याद कर लेना है। ये सारे ही तर्जुमे बहुत आसान हैं। आप नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह हमारा टॉपिक वो दुआओं से रिलेटेड होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।